And now we have with us रत्नावली के रंगों में the one and only मेघना मलिक। मेघना मलिक जी वापस अपने उसी मंच पर आकर कैसा लगता है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, इतनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ डिपार्टमेंट में थे, पढ़ रहे थे, रिहर्सल्स होती थी। तब उतना पता भी नहीं था कि प्रोफेशनली आई विल चूज दिस एक्टिंग एज माय करियर। वो ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था। वो धीरे धीरे कहीं सपने पक्के होते रहे और एक दृढ़ निश्चय में कहूँगी कि शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैंने पानी पिया था जो मुझे यहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले गया। सो एंड कमिंग बैक एंड सीइंग दिस so much of energy in this space is always very very inspiring. हरियाणा के जो गाने हैं या डांस है, आपको इतने खूबसूरत रंग बिखरे हुए दिखते हैं, इतना अच्छा लगता है। आई लव दैट घाघरा, और जिस तरह से लड़कियां ठुमके लगा के उसको घुमाती हैं, मजा आ जाता है। अच्छा, घाघरा और दामन जो है वो तो परिधि, वो तो एक जो है औरतों का पहरावा हो गया, लेकिन आज आपने खंड का पहना है। पगड़ी बांधी आपने, तो अम्मा जी ने फाइनली खंडका जो है वो बांध ली है, तो अब अम्मा जी क्या कहेंगी? भाई मैं क्या कहूंगी, तो आप बताओगे कि यो किसी पगड़ी मेरे सर पर किसी लाग रही है, वरना तो खूब मजा आ रहा है। पैर का नीचे साड़ी और ऊपर पगड़ी के मिलन से। तो घी कसार और भाकली जरा खा के बताइए मेघना जी कैसी लगी? तरसोगे सारे के सारे, सारे मजे तो मैं ले रही हूँ। अब देखते हैं कि अम्मा जी का कोप फूटता है या फिर अम्मा जी खुश होती हैं इस भाकली को खाने के बाद। लीजिए, संधू साहब भी आ गए हैं ज्वाइन करने के लिए मेघना जी को। आपको कैसी लगी? बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। ज़्यादा मीठा मैं खा नहीं सकती। वैसे आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे बहुत मीठा पसंद है, इसलिए मैं खरीद के कभी घर पे रखती नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मेहमान के तौर पर मेरे घर में आएंगे तो मीठा भूल जाइएगा, क्योंकि कभी होता नहीं है। ज़्यादा इच्छा करेगी आपकी तो मैं 1 चम्मच चीनी खिला दूंगी आपको। संधू साहब, आपको कैसा लगा इसका स्वाद? बहुत अच्छा। मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ और संधू साहब का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसे में ये जो पुरानी चीजें हैं एक तरोताज़ा हो जाती हैं जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपनी जगह पर वापस आते हैं। तो जब आप भी मंच पर यहाँ वापस आई, तो पहला जो याद आपके दिमाग में कौन से नाटक की आई? जब आप पहली बार मंच पर यहाँ पर आई तो आपको क्या चीज़ जो थी मेघना को याद है कि मैंने ये परफॉर्मेंस पहली बार इस मंच पर की थी और वो मुझे अभी भी याद है? देखिए, मुझे महासिंह जी ने याद दिलवाया कि हमारे नाटक का नाम था और झोंपड़ी सुलग उठी। अब मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, ये हिंदी डिपार्टमेंट में थे, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसको क्या फुलझड़ियाँ? हाँ, मेरे घर पे भी है, बॉम्बे में मेरे घर पे फुलझड़ी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे ये। आपको याद हो तो आपने कहाँ से खरीदी थी? खरीदी नहीं, मुझे मैं अपने कॉलेज में गई थी तो सारी गर्ल्स ने वो खुद ही बनाई थी और उन लोगों ने मुझे गिफ्ट की थी। उसको तकरीबन हो गए 5 साल पहले की बात है, और वो आज मेरे घर में अभी भी लगी हुई है। क्या बात है, मतलब आप संजो के रखती हैं पुरानी चीजों को। अच्छा, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है मेघना की, खासतौर पे अम्मा जी का जो किरदार है मेघना का वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और उसके बाद से तो मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कई जगहों पर मेघना का ये किरदार बहुत ज्यादा पसंद किया गया, और कुछ लोग तो मेघना को उनके असली नाम से ज्यादा अम्मा जी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा डर लगता है आपको मेकअप कराने में उस बात के लिए। संधू साहब के सवाल का जवाब दीजिए कि कितनी देर में अम्मा जी बनने? पास में वैसे ज्यादा वक्त नहीं होता है, पर हाँ इतना है कि एक एक्टर को तकरीबन 40-45 मिनट में तैयार होना पड़ता है। वक्त बहुत कम होता है। जब बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं
एक पहली पहचान आपके कौन से किरदार की रहती है? उनके अम्मा जी, या फिर इसके अलावा जो आपने इससे पहले भी कई किरदार किए हैं टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में, शॉर्ट फिल्म्स में, वो याद रखते जितने भी काम हुए उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर अम्मा जी वाला किरदार रहा। और ये थोड़ा जाहिर सी बात है कि जो चीज़ ज्यादा लोगों तक पहुंचती है या उनके दिल को ज्यादा छू जाती है वो उसको लंबे समय तक याद रखते हैं और उस तरह से वो आपको ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो लोगों के ऊपर हम छोड़। तो लो जी, 9 डांडी का बीजना और साथ में हमारे दूल्हे राजा जी, तो ये जो है अपने शौहर को बीजने से हवा कर रही हैं। और टाइम बदल गया, ये जो बीजना है ना ये इनके हाथ में होना चाहिए। जाहिर तौर पर agree with me? The बीजना should go to the gentleman so that you know when she comes back from work वो पंखा कर दे। खाने की अगर बात करें तो मेघना का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? मक्का की रोटी, उस पे इतना सारा सफेद मक्खन। मुनिया जी कह रहे हैं कि ना हरियाणवी में बोले। अरे जी सरसों का साग, बस ये 2 चीजें दे दो, मेरा तो जी सा आ जाता है, और कुछ नहीं चाहिए। जब भी इन्फेक्शन होता है, गला खराब होता है, तो मैं शूट पे भी साथ में गुड़ रखती हूँ क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन खत्म कर देता है। तो मैं आज भी वही चीजें खाती हूँ, मैं वही मिस्सी रोटी खाती हूँ, सुबह हरी मिर्च का अचार खाती हूँ और घी भी खाती हूँ। आखिरी सवाल अब आपसे करना चाहूंगा, अगर मेघना मलिक को हरियाणा की मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो लोक और संस्कृति के लिए मेघना मलिक सबसे पहला काम क्या करेंगी? देखिए, उसके लिए शायद मुझे मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी जिस भी किस्म से जब भी स्टेट लेवल पे मुझे जहाँ भी याद किया जाता है और जो कुछ भी मैंने सीखा है, अगर मैं आती हूँ स्टूडेंट से, मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ उन तक, मैं जो भी कुछ उन्हें किसी भी लेवल पे थोड़े से भी स्तर पे अगर मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत रहती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सब जुड़े रहें इस कार्य में, क्योंकि ये धीरे 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 ही फैलाव आएगा। अभी शुरू नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आए बनने तो रूस रही है के बात होगी, मुंह फैला के बैठी है। नहीं, कुछ नहीं। वाई गॉड, बिल्कुल जैसे असली में शादीशुदा लड़कियां पहली बार सासरे जाने से कतराती हैं, शर्माती हैं, बिल्कुल वैसी नजाकत इस टीम में देखने को मिल रही है। कौन से कॉलेज से आप लोग? गवर्नमेंट कॉलेज करनाल। गवर्नमेंट कॉलेज करनाल। अब आप जरा खुल के बैठ जाइए, इधर को मुंह कर लीजिए। तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज करनाल से हैं। कितनी देर हो गई आपको ऐसे सज धज के बैठे हुए? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। ओह माय गॉड, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार हो रहा है। भाई शादी तो पहली बार ही होती है सबकी। हाँ, जिसकी दूसरी बार होती है बड़ी किस्मत वाला होता है, और कईयों की तो बिल्कुल ही किस्मत फूट जाती है। वैसे शादी लड्डू है ऐसा, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो इस परिस्थिति में आने के बाद शादी करने का इरादा है? अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं पता, मतलब अभी थोड़ा 1-1.5 घंटा और बैठना चाहिए इनको, फिर उसके बाद इरादा बदल जाएगा। ऐसा ही होगा ना? देखेंगे। नाम क्या है आपका? आशीष। दूल्हे राजा हैं। देख लीजिए, हमारी संस्कृति में, हमारी जो हरियाणवी सभ्यता है उसमें जो मोड़ बांधा जाता है दूल्हे के सिर पे, उसे किस तरह से तैयार किया जाता है। मैम है हमारे साथ जिन्होंने इस फोक कॉस्ट्यूम को तैयार किया है कंपटीशन के लिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या लगाया गया है इस मोड़ में? ये मोड़ हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, हरियाणा की धरोहर है ये, और इस बहाने से हम अपने दादा, अपने पिता की शादी को याद कर सकते हैं। पूरा अभी आप लोगों ने, आपने एक बन्ना ढूंढा है, एक बनड़ी ढूंढी है, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप भी, और माशाल्लाह क्या शर्मा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रियल में इनकी शादी है और थोड़ी देर बाद इनकी विदाई होगी, और बस उसके बाद तो विदाई के बाद आंखों से आंसू टप टप निकलने लग पड़ेंगे। अच्छा, आपकी किसी सहेली की शादी हो चुकी है जो आपसे बड़ी है? यस, हो चुकी है। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब विदाई होती है सहेली की? आई एम ऑलरेडी मैरिड। ओके, सही, यू गॉट मैरिड। आप बताइए जरा एक एक करके कि क्या क्या है गहनों में?
देखिए, जहाँ तक गहनों की बात है, जो हमारे प्राचीन गहने थे वो अब मिलना कम हो गए हैं या बहुत महंगे हो गए हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। पर जो भी हमें बाजार में उपलब्ध होता है वो हम लेकर आते हैं। जो इस लड़की ने गले में पहना हुआ है, ये गले में हास है, जो चांदी का होता है ये हास है, और ये गले के अंदर सोने की कंठी होती है। हरियाणा में खूब पहनते हैं, जिधर ये रोहतक है, सोनीपत है, गोहाना है, खूब पहनते हैं। और मैंने भी वास्तव में अपनी दादी को, अपनी चाची को, अपनी माँ को, बुआ को मैंने ये गहने पहने हुए देखा है। और गले में एक झालरा होता है, हरियाणा का एक झालरा होता है। और इसके अलावा हमारे जो हाथ है, हाथों में चांदी के कड़े होते हैं। हाँ जी, आप अपने हाथ दिखाइएगा एक बार। तो ये जो है ये चांदी के कड़े हैं। तो ये चांदी के कड़े हुआ करते हैं हाथों में। ये देखिए, हरियाणा में चांदी के कड़े छलकड़े होते हैं, न्योरी पाती होती है और रमझोल होती है, जो कि आजकल मिलती नहीं है। रमझोल थोड़ी भारी और कड़ों से थोड़ी ज्यादा बड़ी और झांझर से थोड़ी ज्यादा बड़ी हुआ करती है। हाँ जी, वो बड़ी होती है पर उसकी आवाज बहुत सुंदर होती है। और एक पाइया की चांदी की पंजेब होती है जो दूर से ही बता देती है कि कोई नई नवेली दुल्हन गली में आई है, और गली की रौनक बढ़ जाती है। तो पूरे एक पाइया की पंजेब होती हूँ? हाँ जी, एक पंजेब पूरे एक पाइया की? अरे बाप रे, पूरे 250 आंखों से देखी है। मतलब 250 ग्राम की जो है चांदी की पाजेब। और आजकल तो ये छोटे छोटे बहुत मामूली से घुंघरू। लड़कियां बड़ी कमसीन हो गई हैं, बहुत ही कोमल हो गई है, वो भार सहन नहीं करती। पर पहले की जो स्त्रियां थी वो भारी आभूषण ग्रहण करती थी, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहता। तो लीजिए जनाब, पर्दा गिर चुका है। अगले साल तक के लिए अब इंतजार करिएगा रत्नों से जड़ी हुई इस रत्नावली का। और हम अगले साल फिर से आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे रत्नों से जड़ी हुई इस रत्नावली, इस हरियाणवी महाकुंभ के सभी रंग। तब तक के लिए देखते रहिए एवन तहल का हरियाणा। नमस्कार। हेरी माँ ओढ़ना और पैरना, सिंगार चाहिए से हीरी में 16 साल की होली मने, भरतार चाहिए सैरी माँ ओढ़ना और पैरना, सिंगार चाहिए शहर में 16 साल की होली मने, भरतार चाहिए सैरी माँ ओढ़ना और पैरना। तज दरिया धन की मेवा आनंद साग में मद, जो बन का गंडासा बन के आग में आ रहा। सुपने में भी दिखा मेरी लाग में आ रहा, मेरी जोड़ी का बलमवा मारे बाग में आ रहा। पिया जी की घोड़ी का, आहा पिया जी की घोड़ी का सवारी चाहिए से, जड़ में मेरे होली तीज तवार चाहिए सहेरी माँ ओढ़ना और पैरना, सिंगार चाहिए शहर में 16 साल की होली मने, भरतार चाहिए सहेरी माँ ओढ़ना और पैरना, ओढ़ना और पैरना, ओढ़ना और पैरना। थैंक यू।